4 दिन होए है। एक खबर आई है इंग्लैंड विच पगड़ी के संबंध में फैसला होया है। पढ़े लिखे वीरां नूं बहुत ज्ञात है तो बड़ी डूंगी गल है। इंग्लैंड की पार्लीमेंट ने फैसला कर दिता कि सिख एक वखरी कौम ही नहीं कली, सिख एक वखरी नस्ल है। सिख एक वखरी नस्ल है। नस्ल जिवें बाग हुंदा है फलां दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बूटे हुंदे आ कई प्रकार दे, ਉਹਨੂੰ सारे नूं बाग कह दिंदे आ, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ विशेष नस्लां वेखीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। उन्होंने फैसला किया कि सिख वखरी कौम तो है नहीं, पर यह एक वखरी नस्ल भी है दुनिया विचों। उस पार्लीमेंट ने फैसला किया होवे ते अकाली दल दे विच बैठ के, श्रोमणी कमेटी विच बैठ के साडे लीडर साहबाना ने भी फैसला किया हुए सिख एक वखरी कौम है। तो महाशय कहण नहीं जी, ये तो एक हिंदुओं का अंग है। जे तो जरेम अपना सानू जरेम पैसा करार देना तो कहिंदे जी ये वखरे, जे असी नौकरी करनी है तो ये वखरे, इन्हां नूं 1.5 नूं भर्ती करो तो दूजे 98.5 करो। तो जे पेट पूर्ति के साधन वास्ते कोई यतन करना असी हिस्सा लेना फिर हिंदुओं का एक अंग है। ये की कारण है? अगे भी एक दंदास ने बयान दिता सी, जे सिख हिंदुओं का एक अंग हैं तो वखरे नहीं, तो फिर अखबारां विच ते पार्लीमेंट विच ते असैंबली विच ये कहना शुरू करो कि हिंदू अतवादी है। ते जे सिख अतवादी है तो फिर मनो कि सिख वखरी कौम है। अतवादी कहना तो सिख नूं, ते जे इकट्ठियां कहना तो सारे हिंदू। इसका जवाब देवे गौरमेंट। उत्थे बैठे पार्लीमेंट मते पास करी जाते हैं। मैनू पता लगा, मैं खबर आप तक पढ़ी नहीं, कदे गलत बना हो, मार जी हजूरी खड़ा सुनिया मैं किसी सिंह तो आ वीर दविंदर सिंह कोई प्रेमी मैं तो वेखे अज तक। उन्हें लिखिया है आखे मैं अपने परिवार नूं, अपनी माता नूं, बच्चियां नूं मैं आप भिंडरां वाले कोले जावांगा, उन्होंने कहूँगा मेरा सारा परिवार मार दे, जे तू खून का प्यासा तो ये दिन रज लै। कह तो दिता फिर आ जांदा, तैनू मोड़िया किने है? ते पता तो आउण तो लगना ना। वो जिस मनुख का काम है नशे छड़ाने, जिस मनुख का काम है अमृत छकाउणा, जिस मनुख का काम है गातरे कृपान पाउणी, जिस मनुख का काम है केसरी निशान साहब के थले इकट्ठियां करना, जिस मनुख का काम है पंथ की डट के नंगे तड़ हमायत करनी ते करन दी प्रेरणा देनी, जिस मनुख का काम है कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलाओ पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इस गुरु दे लड़ लाउणा ते शब्द गुरु दे मनण वास्ते दृढ़ता सहित कहना, ते उस मनुख वास्ते कहना जी खून का प्यासा है। मैं पूछना चाहता है जो मुख्य मंत्री ते इन्हां दे चाटड़ियां ते टौटां नूं, जिस मनुख दे राज विच इश्त नूं अग लगी होवे, जिस मनुख दे राज विच धीआं भैणां नंगियां करके उन्हां दे पिता नूं उपर पाया गया होवे जबरदस्ती, जिस मनुख दे राज विच सिख दे धार्मिक स्थान की पवित्रता भंग कीती गई है तमाकू सुट के, जिस मनुख दे राज विच किरपान ते बैन लगा होवे, जिस मनुख दे राज विच ओदी अपनी जबानी बचन होण कि मेरी बदौलत ये सिख कल्चर खत्म हो गया। मुख्यमंत्री का बयान है, पंजाब के मुख्यमंत्री जकरीए का ओदा बयान है कि मेरी बदौलत सिख कल्चर खत्म हो गया है। ते बाण बंद है, जिम्मेवारी लेंदा, कहंदा मैं किहड़ा अकालियां नालों घट है, मेरे गातरे किरपान है। वो बटरूपीए रूप में होके कही तो जाना चीज़ां तेरे राज विच नहीं हुईयां। कोई बाह खड़ी करके कहो पंजाब विच विशेष तौर पर समुचे तौर पर हिंदुस्तान विच पुलिस वालों किसी भी हिंदू के घर नूं ते फैक्टरी नूं अग लाई होवे, पुलिस ने सिखां दे मुंडियां दे किन्नियां दे घर साड़े गए। हिंदुस्तान विच किसी हिंदू की लड़की ते मुकदमा चलदा ते कोई मनुख उठ के दसो ये सिखां दीयां लड़कियां ते मुकदमे क्यों? खालसा जी तुहानूं भी बेनती करदा हां, अपने मन विच भी एक कैरता है, आप 30-30 हज़ार छड़ाते रहे, 30-30 हज़ार, पर अफसोस ते दुख है तो तुहाडे ते गिला भी है जेड़े बाहर बैठे हैं। बीबी नछत्तर कौर ते केस चल रहा
लुधियाने रह रही है, समराले तरीका पैंदियां, लीडर साहबान सारे बैठे आ, ते आपां भी संगत रूप विच इकत्र होए हाँ। सारे उठ के उहदे सड़क ते जा खड़े होइए ते बीबी दे लगे हुए हथ कड़ी, एक हिंदू टोपी वाला उठ के कह देवे, ओ सिखो लीडर साहबानू आ तुहाडी भैन चली है, दसो अपने कोल उत्तर की है? कोई जवाब है तो दस दिओ। ओ एक लड़की नूं आपां तरीक ते जाण तो नहीं रोक सके, की अपने च सिक्खी दा जज्बा है, की अपने मन च दृढ़ता है? लड़िया अमरजीत सिंह, पुलिस मारन गई, ओहदा दा लग गया, उन्होंने उन्होंने गड्डी चढ़ा दिता, पुलिस का दा लग गया तो उन्होंने धोखे नाल झूठा पुलिस मुकाबला बना के मार दिता। और तुसी वो तो हक लै लिया, उन्होंने मार दिता। बीबी ने की गुनाह किया? ये सिख दी लड़की क्यों कचहरियां च जा रही है? जे सारे वास्ते कानून इको जाए, पर अपनी बोझरी ते कैरता है, ते जदों कोई दूरी तू बोलिया ना कर, तेरे ते मुकदमे बन चले है। मैनू तो कल पता लगा कि धारा का कहते 506 भी है, कोई नकमी जी धारा है, वो जो बनाना सी कोई चज का ही बना। मेरे तो छोटा जिहा काहदा केस सी ये? साडे तो इष्ट ने फैसला कर दिता है, जदों जन्म लैके आए हैं हर एक मनुख ते केस बने, मरण लिखाए मंडल में आए, उथे मरना लिखा के फिर मातलोक विच आए हैं, केस तो उथे बने हैं। कदे इस पासे ध्यान दिता भी इहनूं किवें नजिठना है? आ छोटे छोटे केस बना दिते। जे तो मैं कह दिता भी शहीदां दा हक लैना, इष्ट की बेअदबी का हक लैना, धियां भैणां दी इज्जत लुट्टी का हक लैना, सिखां नूं एक थां इकट्ठियां करना, सारिआं दे नशे छुड़ाउणे हैं, इस वास्ते कौम तैयार पर तैयार रहे। ते जे साडे ते हमले बंद ना कीते, असीं गिण गिण के अपना बदला लवांगे। ये मैं वचन कह दिते ते कहंदे जी गर्म प्रचार कीता है, ते जे पंजाब दा मुख मंत्री कहंदा है कुचल देंगे, दरड़ देंगे, मल देंगे, उहदे ते कोई केस नहीं। जे केवल कृष्ण कहंदा है ये संप्रदावां सारियां, अज तो 3 महीने पहला अकाली पत्रकार का एक बयान आया सी, आ केवल कृष्ण मैं वेख्या से एक बार उत्थे कीरतपुर साहब, जिवें बकरी ते मींह पै जांदा तो काम दी ना ठक्के ना आए, उदों कंमदा सी, हुण बड़ियां गल्लां करदा बाहर रहे। सो खालसा जी उन्हें कहा कि संप्रदावां जिहड़ियां जां सिख अपने आप नूं वक्री कौम कहाउणा चाहुंदे है, वो सारे पाकिस्तान नूं चले जाण। हरियाणे विच एक बैठा सी, उन्हें कह दिता कि सारे सिख पंजाब चले जाण, किसी नूं हरियाणे च नहीं रहण देना। उन्हां ते कोई केस बनिया? सिख दा पुੱਤ दा जदों तो जम पिया उस दिन तो उहदे ते केस चलना ही चलना है। जे धर्म की गल करनी है तो खालसा जी फोटो तुसीं रखदे, फोटो मैं वैसे फोटो दे बहुता हक विच नहीं गा, फोटो रखदे हो तुसीं। जे फोटो रखनी है तो धर्म की कमाई करनी है तो चरखड़ी की फोटो रखा करो, असीं चरखड़ी ते चढ़ना है। जे धर्म की गल करनी है तो टोका कोल रखा करो, साडा बंद बंद कट्टिया जाना है। जे सच कहण की जुरत करनी है तो फिर रंबी कोल रखा करो, खोपरी साडी जरूर लथेगी, वो भी गल करन दी नहीं। जे गल करन वाले नूं रोटी खवाउणी, प्रशादा छकाउणा, पानी पियाउणा तां लथणी है। तारू सिंह जी ने कोई वार नहीं सी कीता, कोई हथियार नहीं से रखिया, केवल प्रशादे पा के टोकरे विच गुरु की संगत नूं भुखिआं नूं छकाउंदा सी। ते उहनूं पुछया गया तूं सिंघा प्रशादे छकाए? कहंदा हाँ जी छकाए है। गां नूं बंद कर दे, नहीं करांगा। फिर खोपरी लथेगी, खोपरी लवा सकदा, बंद नहीं कर सकदा। खोपरी लथी खालसा जी, और सिंह दी खोपरी लथ गई। होया कि जदों खोपरी लथदी, जिवें अज ये कहंदे ने मैं अद्धे घंटे सारे खत्म कर दूं, इहनूं बड़ा भुलेखा है। जिदे इस स्थान से हुण हमला होया, ये पिछली गल नहीं गी भी जेड़ा आ ते मुड़ के सचरा के माफी मंग लूं। मैं दृढ़ निश्चय नाल गल कहनी चाहुंदा हां, जिदे इस स्थान ते पुलिस वालों हुण हमला होया, ये दुनिया च मिसाल बनेगी कि खालिस्तान बनिया। उस दिन जरूर खालिस्तान बनेगा जिथे पुलिस हुण इत्थे इस अंदर आके कुछ भैड़ी हरकत करनी चाहेगी। भाई तारू सिंह दी खोपरी लथी ते खालसा जी जुत्ती नाल कुट के जकरिया नूं अगे ला के लिया, 22 दिन बैठा रहा खोपरी लवा के। ते एक ही कहंदा ते मैं तंदरों जिउंदे नूं लै जूं कढ के, आ जी जे जुड़ता ते लै जावीं, गा किहड़ा चूड़ियां पाईआं होईआं। पर मैं तुहानूं ये बेनती जरूर करदा, इकट्ठे हो जाने हैं,
ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੁੰਦੇ? ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ 230 ਗ੍ਰਨੇਡ ਰੱਖੇ, 230, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ ਪੁੱਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੁਕਤ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਕਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਿਚਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਤਪਰ ਹੋ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਪਲੀਆਂ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅਣਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੋ। 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਨਿਰਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖਰਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ, ਗਹਿ ਕਾਨ ਤਾਕੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਧਾਨੋ, ਇਹੀ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਦੇਵੋ ਦਿਦਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 9 ਤਾਗੇ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਕੁੰਜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 230 ਗ੍ਰਨੇਡ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਸਟੇਨਾਂ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਟੇ ਆ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਲਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੋਂ। 4 ਵਜੇ ਜੀਪ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 18 ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ 7 ਰਾਤਾਂ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਰਾਤ ਗਈ ਤੱਕ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੋਪੀ ਤੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੱਖ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਟੋਪੀ ਤੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਪੈਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਦਿਨ ਚ ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ, ਟੋਪੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਰ ਹੈ? ਡਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪੱਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ।
इस चीज का डर है, बाकी टोपियां वाले का कोई डर नहीं। निश्चय कर अपनी जीत करो दे राह ते चलो। किसी दे रहबर ने अंगूरां दी शराब मंगी है, किसी दे रहबर ने हूरां दा लालच दिता है, पर जे हूरे मिलना